स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आ जाइए फटाफट अपनी कॉपी और पेन लेकर। तो आज हम बात करेंगे कलर्स के बारे में और हमने कल बात की थी वेंटिलेशन यानी सवातन के बारे में। उसके कुछ टाइप्स हमने जाने थे, उनकी एडवांटेज जानी थी क्या रहती है, तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी। आज हम जानेंगे कलर्स के बारे में और सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं कलर के स्रोत। हमें कोई रंग जो है वो किस तरह से दिखाई देता है। कलर का जो स्रोत है वो क्या है? प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश यानी लाइट जो होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं और इसको याद करने का एक फॉर्मूला है विबग्योर। विबग्योर यानी वी का मतलब है वॉयलेट, वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो और जी का मतलब है ग्रीन, वाई का मतलब है येलो, ओ का मतलब है ऑरेंज और आर का मतलब है रेड। तो ये जो 7 रंग है विबग्योर, इनके द्वारा हमें जो है कोई भी चीज दिखाई देती है और ये किस तरह से दिखाई देती है इस बारे में हम जानते हैं। तो जो ये प्रकाश होता है, ये जो प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं, तो हमें कोई भी एक रंग किस तरह से दिखाई देता है। मान लीजिए आपको ये पिंक कलर जो है दिखाई दे रहा है, ये किस तरह से दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक जो है पिंक कलर, तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये ड्रेस से आप देख रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, बाकी जो सारे रंग हैं उनको तो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लेता है और एक जो रंग आपको दिखाई दे रहा है उसको ये परावर्तित कर देता है यानी रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी तरह से हमें जो वस्तुएं हैं उनका कलर दिखाई देता है। और हमें ब्लैक कलर किस तरह से दिखाई देता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सारे रंग एब्जॉर्ब कर लेता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमें दिखाई देता है ब्लैक कलर। वहीं जब कोई ऑब्जेक्ट सारे रंग रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट ऑल कलर, रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स, सारे रंग जब रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं तो हमें व्हाइट कलर दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने जान लिया कि प्रकाश जो रंग है उसके स्रोत क्या है, किस तरह से हमें एक कलर दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कलर के बारे में, रंगों का जो महत्व है उसके बारे में। वैसे रंगों का महत्व हम सभी जानते हैं, फिर भी एक बार आप इस पर नजर डालें। पहला है सुंदरता। रंग, जब प्रकृति में अलग अलग तरह के कलर हैं, आपने कभी सोचा है अगर प्रकृति में सारी ही चीजें ब्लैक हो जाए या फिर व्हाइट हो जाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्रकृति में जब सारी चीजें, जैसे नदी जो है ब्लू है, आपका पहाड़ है वो व्हाइट कलर के हैं, या फूल अलग अलग येलो, रेड, ग्रीन, पत्तियां ग्रीन कलर की हैं, तो जो फूलों के रंग हैं प्रकृति में अलग अलग रंग हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, अलग अलग रंगों में दिखाई दे रही है, इसी वजह से हमें ये सुंदर दिखाई देती है। अगर ये सारी चीजें एक ही रंग में हो तो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। देखते हैं विविधता के बारे में। हमारे जैसे कि भारत है, भारत में भी अलग अलग जातियां प्रजातियां रहती हैं, विविधताएं आपको दिखाई देती है। इसी तरह से रंगों में भी विविधताएं दिखाई दे रही हैं, जैसे अलग अलग कलर दिखाई देते हैं तो ही वो अच्छी लगती हैं, या फिर हर चीज के लिए अपना अपना एक कलर है। पत्तियां जो है हरे रंग की होती हैं, फूल अलग अलग कलर में होते हैं। इसी साथ ही जो कलर हैं वो विविधता लाते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर पूरी दुनिया एक ही रंग में घूमने लगे, एक ही रंग पहन के चले, तो फिर क्या है, बड़ा अजीब सा लगेगा, कॉमन सा लगेगा। तो जो कलर है वो विविधताएं भी लेके आता है। नेक्स्ट है संवेग। हमने जैसे कि फ्लावर वाला जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि संवेगों, फूलों के द्वारा संवेगों को शो करना जो है हमें अमेरिका ने सिखाया था। यहाँ पर अलग अलग रंगों से हम अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि पीला रंग, पीला है, लाल है, पीला रंग दोस्ती, हरा रंग और सफेद रंग
सफेद रंग आपकी शालीनता को दर्शाता है। तो ये जो है कलर जो है हमारे संवेगों को भी शो करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जब हर व्यक्ति जो है अलग अलग व्यक्तित्व का होता है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर की एक स्पेसिफाइड ड्रेस होती है। डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट है, इन सबकी जो ड्रेसेस है अलग अलग होती है। और ये क्या है, ये जो है हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है। आप अगर डॉक्टर आपको पता ही नहीं है और लेकिन आप अगर उसको उस डॉक्टर की ड्रेस में देख लें, मान लीजिए आप डॉक्टर नहीं है पर आपने डॉक्टर की ड्रेस पहनी हुई है, तो आपको सभी ये समझेंगे कि आप डॉक्टर ही हैं। तो जो कलर है वो हमारे व्यक्तित्व को भी निखार कर लाता है। साथ ही रोशनी, रोशनी जो है वो किस तरह से, जैसे कि जो लाइट कलर होते हैं और डार्क। जब हम लाइट कलर का पेंट करवाते हैं तो हमारे कमरे में हमें रोशनी ज़्यादा दिखाई देती है। वहीं अगर हम डार्क कलर पेंट करवा देते हैं तो हमारा कमरा जो है, हमारे कमरे में हमें लगता है अंधेरा सा हुआ है। तो हमें हमेशा इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कमरे वगैरह हैं उनमें हम लाइट अच्छी दिखाई दे, अच्छा प्रकाश आए, इसके लिए हमें हमेशा कमरों में लाइट कलर करवाना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बता दूं ड्राइंग रूम जो है उसमें हमें थोड़ा सा डार्क कलर भी रखना चाहिए। नेक्स्ट है स्थान। स्थान अगर हमें कोई कमरा, छोटा है हमारा कमरा और हमें उसे बड़ा दर्शाना है तो आप उस पर लाइट कलर कर दीजिए तो आपको वो बड़ा दिखाई देगा। वहीं अगर कोई बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा कमरा है, आप उसको छोटा दर्शाना चाहते हैं तो आप उस पर डार्क कलर करवा दीजिए, आपको वो छोटा दिखाई देगा। तो जो है स्थान को भी जो कलर हैं वो प्रभावित करते हैं। तो हमने जान लिया क्या क्या जाना। हमने जाना कलर के स्रोत क्या है, प्रकाश है। हमने जाना एक कलर कैसे दिखाई देता है, जब वस्तु सारे रंगों को अवशोषित कर ले, एक रंग रिफ्लेक्ट करती है तो वो रंग दिखाई देगा। जो है वो हमने जाना कि ब्लैक कलर किस तरह से दिखाई देता है। अगर वस्तु सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, तो हमें ब्लैक कलर दिखाई देगा। व्हाइट कलर अगर कोई वस्तु अपने सारे रंगों को परावर्तित कर देती है यानी रिफ्लेक्ट कर देती तो हमें व्हाइट कलर दिखाई देता है। और हमने जान लिया प्रकाश में कौन कौन से कलर होते हैं, विविध यानी 7 रंग। इसके बाद हमने बात की इम्पोर्टेंस ऑफ कलर। तो हमने देखा सुंदरता, हमने देखा विविधता, संवेगों को किस तरह शो करते हैं, व्यक्तित्व को निखार करते हैं और साथ ही रोशनी और स्थान। बात कर लेते हैं सिद्धांतों के बारे में। मुंशल और प्राग इन्होंने जो है कलर के सिद्धांत दिए हैं। और जो प्राग है इन्होंने डायमेंशन कितने बताए हैं रंगों के, इन्होंने 3 डायमेंशन बताए हैं। कौन कौन से, पहला इन्होंने बताया है ह्यू, दूसरा है वैल्यू और तीसरा है क्रोमा। अभी एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे कि क्या चीजें हैं। इसके साथ ही इन्होंने कलर के टाइप्स बताए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो ह्यू का मतलब होता है कलर का नाम, रंग का नाम। फिर आएगा हल्कापन, रंग का हल्कापन और गहरा। हल्कापन और गहरापन यानी किसी भी रंग का के टिंट और शेड जो है इसके अंतर्गत आएंगे। टिंट का मतलब होता है टिंट का मतलब होता है किसी एक रंग में हल्के रंग को मिलाते जाना, व्हाइट रंग को मिलाते जाना। जैसे कि आपने रेड में व्हाइट मिलाया, पिंक बन गया, फिर पिंक में व्हाइट मिलाया तो फिर इससे हल्का पिंक बन गया। तो इस तरह से ये लगातार चलता रहता है। तो जितना आप व्हाइट जितनी मात्रा बढ़ाते जाएंगे आपका जो कलर है उतना ही उसका जो टिंट है बढ़ता जाएगा। और गहरापन का मतलब होता है किसी भी रंग में, गहरेपन को हम शेड बोलते हैं। शेड किसी रंग, कोई भी रंग है उसमें आपका ब्लैक कलर मिलाना। आपने जैसे कि रेड कलर में ब्लैक कलर मिला दिया तो आपका क्या बन गया, मैरून कलर। और इसके अंदर आप फिर से ब्लैक कलर मिलाएंगे तो और गहरा मैरून कलर बन जाएगा। तो ये चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद हमने देखा, इसके बाद हम बात कर लेंगे क्रोमा के बारे में। क्रोमा का मतलब होता है चमक यानी डलनेस,
डल, डलनेस और ब्राइटनेस। डलनेस का मतलब डलनेस यानी जैसे कि ग्रे कलर है, ग्रे है या ग्रे के और शेड हैं वो इसके अंदर आएंगे। और ब्राइटनेस यानी जैसे क्रीम कलर है, क्रीम का कोई शेड है, व्हाइट कलर है या येलो कलर है, तो ये सारे जो हैं ब्राइट कलर में आ जाएंगे। तो हमने क्या जाना, हमने जाना जो मुंशल प्राग और मुंशल जो है इन्होंने रंगों के सिद्धांत दिए। हमने प्राग के बारे में देखा, इन्होंने जो रंग है उनके 3 डायमेंशन बताए, कौन कौन से, ह्यू, वैल्यू, क्रोमा। ह्यू जो है रंग का नाम होता है, जैसे कि रेड ह्यू, ब्लैक ह्यू, रेड ह्यू, ग्रीन ह्यू, ऑरेंज ह्यू, तो इस तरह से। नेक्स्ट हमने देखा वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है हल्कापन और गहरापन। किसी भी रंग में व्हाइट कलर को मिलाना यानी हल्कापन, और किसी रंग में ब्लैक कलर को मिलाना गहरापन। इसके बाद हमने देखा क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है चमक से, जैसे कि डलनेस है, ब्राइटनेस है, जैसे ग्रे कलर है डल है, और जैसे क्रीम कलर है, क्रीम के अदर शेड हैं, येलो कलर है, ये सारे व्हाइट जो है ब्राइटनेस के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ कलर के बारे में। प्राइमरी, सेकेंडरी, मध्य, या इसे ट्राई कलर भी बोलेंगे, ट्राई कलर। नेक्स्ट ट्रूथ कलर या फिर क्वार्ट। तो प्राइमरी कलर का मतलब होता है जो कलर किसी और कलर से नहीं बनाए जा सकते, जैसे रेड, ब्लू, प्राथमिक रंग, और प्राथमिक रंग जो है वो है रेड, ब्लू और येलो। ये किसी और कलर से नहीं बनाए जा सकते, ये स्वतः ही बनते हैं। सेकेंडरी कलर यानी एक प्राथमिक, 2 प्राथमिक रंग यानी 2 प्राइमरी कलर हम जब मिला देते हैं, 2 प्राइमरी कलर, जैसे कि रेड है, रेड में आपने ब्लू मिला दिया, ब्लू प्लस ब्लू, ग्रीन, तो सेकेंडरी कलर में क्या हो गया, येलो प्लस ब्लू यानी ग्रीन। इसके बाद में हम देखेंगे मध्य यानी ट्राई कलर। और ट्राई कलर जो होता है उसमें हल्के मध्य या फिर टेरेट्री कलर के बारे में, टेरेट्री जिसे तृतीयक कलर भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, 2 सेकेंडरी मिल जाएंगे। 2 सेकेंडरी कलर को हम जब मिलाएंगे तो जो कलर प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा, टेरेट्री कलर कहलाएगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या होगा, टेरेट्री कलर, 2 टेरेट्री कलर को जब हम मिला देते हैं तो आपका बन जाएगा चतुर्थ कलर आपका बन जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्राइमरी यानी जो स्वतः ऐसे कलर जो कि किसी और कलर को मिलाकर नहीं बना सकते, जैसे कि रेड है, ब्लू है, येलो है। हमने बात की सेकेंडरी के बारे में। सेकेंडरी में जब हम 2 प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो जो कलर बनता है वो सेकेंडरी होता है। नेक्स्ट हमने बात की मध्य कलर या टेरेट्री या ट्राई कलर जो है उसके बारे में। तो जब 2 सेकेंडरी कलर को हम मिलाते हैं तो जो कलर प्रोड्यूस होता है वो आपका टेरेट्री कलर कहलाता है। नेक्स्ट हमने देखा चतुर्थ कलर के बारे में। जब आप 2 टेरेट्री कलर को मिलाएंगे तो आपका चतुर्थ कलर बनकर तैयार होगा। तो ये है एक कलर व्हील जिससे आप कलर की योजना आप समझ पाएंगे। तो हमने जान लिया रेड कलर जो है वो प्राइमरी कलर है, वहीं पर येलो कलर भी प्राइमरी कलर है और आपका ब्लू कलर भी प्राइमरी कलर है। जब इन 2 प्राइमरी कलर को हम मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, ऑरेंज कलर बन रहा है, ये आपका सेकेंडरी कलर है। और जब आप 2 सेकेंडरी रंगों को मिला रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है, तृतीय कलर या फिर टेरेट्री कलर। और साथ ही चतुर्थ कलर कौन सा है आपका, जब हम तृतीय पीला, टेरेट्री येलो और टेरेट्री ब्लू, जब हम टेरेट्री येलो और टेरेट्री ब्लू को मिला रहे हैं तो आपका चतुर्थ कलर बन जाएगा। तो आज हमने देखा कि प्राग ने जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने कितने डायमेंशन बताए हैं, कलर्स के 3 बताए हैं। साथ ही हमने प्राग के अनुसार ही हमने जाना कि कलर के कितने टाइप्स हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। कल हम बात करेंगे मुंशल के बारे में। मुंशल का जो है टॉपिक बहुत ही छोटा सा है और आपको फटाफट ये आ भी जाएगा। इसके साथ ही हम कल बात करेंगे हमारे ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, इसमें कलर योजना किस तरह की होनी चाहिए, हमें अपने घर में रंगों की योजना करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए।
तो आज की क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी और ये प्राग का जो सिद्धांत है इसमें से क्वेश्चंस कई बार आते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए। आज की क्लास में इतना ही। कल हम जानेंगे कलर की कॉम्बिनेशन हमारा क्या रहना चाहिए घर के अंदर। साथ ही हम जो मुंशल है उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। हम जो प्राग है उसके कलर योजना में और भी उन्होंने कई सारे टाइप्स बताए, तो उसके बारे में भी कल हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। कल मिलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।